हाँ जी बच्चों, वेलकम। लेक्चर नंबर 14 है ये, और चैप्टर तो बेटे वही चल रहा है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो ये एबीसी बुक में से प्रॉब्लम है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में से क्वेश्चन नंबर 11 है ये मेरी बुक में। जरा ध्यान से देखिएगा, इस तरह से डायग्राम बना हुआ है बच्चों जो मैंने बनाया है। ये ग्राफ पोजीशन और टाइम के बीच में खींचा गया है। एक्स माने पोजीशन और टाइम के बीच में खींचा गया है। तो देखो बेटे, ये ग्राफ है, ओ से ए से बी, फिर बी से सी और सी से डी, इस तरह से ग्राफ है। अब आपको करना क्या है, फाइंड द वेलोसिटी बिटवीन द टाइम इंटरवल्स 0 to 1 सेकेंड। तो 0 से 1 सेकेंड के बीच में वेलोसिटी निकालनी है, फिर 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच में वेलोसिटी निकालनी है, फिर 2 से 3 सेकंड के बीच में वेलोसिटी निकालनी है, और 3 से 4 सेकंड के बीच में वेलोसिटी निकालनी है। क्वेश्चन को पढ़ लो, t बराबर 0 टू t बराबर 1 सेकंड, इसका मतलब 0 और 1 सेकंड के बीच में। इसी तरह आगे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अब जरा केयरफुली देखना कैसे करेंगे। तो बेसिक हमें पता है, बताओ क्या बेसिक होता है इसका, कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो तो उसमें हम क्या निकाल दें, स्लोप टेन थीटा। तो टेन थीटा ही होता है वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी होती है वो होती है बच्चों, बोलो भाई, टेन थीटा। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप ही वेलोसिटी होती है। तो सबसे पहले मैं OA लाइन का स्लोप निकालने जा रहा हूं। तो देखो भाई, फर्स्ट पार्ट है तो मैं निकालने जा रहा हूं वेलोसिटी कितनी होगी फर्स्ट पार्ट में, O से A के बीच में, ठीक है। तो बताओ भाई जरा, ये टेन थीटा हो गया, बताओ भाई कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर माने ये वाली आर्म, ये आर्म की ऊंचाई आप देख पा रहे हो 20 है, अपॉन बेस, बेस माने ये वाली आर्म 1 माइनस 0। तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 1 यानी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ऐसे भी कई लोग लिख देते हैं, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ऐसे भी लिखा जा सकता है। यानी फाइनल पोजीशन 20 माइनस इनिशियल पोजीशन O से शुरू किया, O पर इनिशियल पोजीशन 0 अपॉन लास्ट वाला टाइम 1 और इनिशियल टाइम 0, तो भी सेम रिजल्ट ही आ जाएगा। तो आप दोनों तरह से आप कर सकते हैं। क्या क्लियर हो गया है? अब सेकंड पार्ट पर विचार करते हैं, ध्यान बढ़ाइए जरा, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमें निकालनी है वेलोसिटी 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में, यानी इस पोर्शन की में हमें निकालना है वेलोसिटी। तो बताओ कितनी आ जाएगी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल पोजीशन बी पर पोजीशन 20 है, इनिशियल पोजीशन भी 20 है, और टाइम इंटरवल 2 माइनस 1 यानी 1। लेकिन 0 में तो किसी भी चीज का डिवाइड हो, आंसर 0 ही आना है। तो ये वेलोसिटी आ जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। कोई बच्चा ऐसा भी कह सकता था, सर इस ग्राफ की स्लोप 0 है क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एंगल एक्स एक्सिस से इसका 0 बनेगा, इसीलिए वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो उसका ये कहना भी पूरी तरह सही है। वो कह सकता है स्लोप ऑफ AB इज 0, हेंस वेलोसिटी इक्वल्स टू 0। ये भी इक्वली गुड है, राइट। अब देखो थर्ड पार्ट पर हम चर्चा कर रहे हैं, BC के लिए यहां कर दे रहा हूं मैं, जरा देखो थर्ड पार्ट को केयरफुली देखना सभी लोग। V3 निकालना है। अब बताओ कैसे लिखोगे, बताओ, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन
टाइम इंटरवल। फाइनल पोजीशन बताओ, बी से सी पर चले गए तो सी फाइनल है, बी इनिशियल है। सी पर पोजीशन देखो, सी पर पोजीशन है 10 माइनस इनिशियल पोजीशन है 20। अब टाइम इंटरवल देखो, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 यानी 1। तो देखो आप कितना आ जाएगा, -10 अपॉन 1। तो कितना आंसर आ जाएगा बताओ, माइनस का ही 10 मीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा, माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड। ये भी क्लियर हो गया होगा। अब सीडी मुझे करने की जरूरत है या खुद ही बता लोगे? अच्छा बताओ सीडी कैसे निकालोगे? फोर्थ वाला पार्ट है, बताओ भाई सीडी की स्लोप कितनी है, 0। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, स्लोप 0 है, तो वेलोसिटी कितनी आएगी, 0। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, फाइनल पोजीशन डी पर फाइनल पोजीशन 10 माइनस इनिशियल पोजीशन सी पर भी पोजीशन 10 मीटर ही है, अपॉन टाइम इंटरवल 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 होता है 1, 0 में तो 1 का डिवाइड करोगे तो अभी 0 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से बेटे आप इस सवाल को समझ सकते हो। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया? बताओ रूल क्या है, कौन सा ग्राफ हो, पोजीशन टाइम ग्राफ। वेलोसिटी निकालनी हो तो आप निकालते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ। क्या निकालते हैं, स्लोप ऑफ द ग्राफ, tan थीटा, ठीक है। या फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल। क्लियर हो जाना चाहिए, क्लियर है, शाबाश। अब देखो बेटे एक ग्राफ में और डिस्कस कर रहा हूं, इसको देखो, क्वेश्चन नंबर ये 13 है तुम्हारी बुक में, तो जरा देखो। ये ग्राफ वेलोसिटी और टाइम के बीच में खींचा गया है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, आप देख रहे हैं, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जैसा कि आप देख रहे हैं। और प्यारे बच्चों इसमें दो चीजें पूछी गई हैं, एक तो पूछा गया डिस्टेंस कवर्ड बता दीजिए और एक पूछा गया डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए। 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस चले हैं वो भी बताइए और 5 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है वो भी बताइए, 0 to 5 सेकंड्स के बीच में। तो देखो पहला पार्ट हम कर रहे हैं, सॉल्यूशन समझो इसका। अब आपको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो इसमें बताओ क्या करते हैं, बोलो भाई कैसे निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट, एरिया है ना, एरिया अंडर द कर्व। तो याद रखो डिस्प्लेसमेंट होता है एरिया अंडर द कर्व इन वीटी ग्राफ। चलो भी रेडी हो जाओ। तो देखो बेटे सबसे पहले मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा, पॉजिटिव निकलेगा इसे S1 कह दूंगा। फिर इस ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा, नेगेटिव निकलेगा इसे S2 कह दूंगा। फिर इस ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा, सॉरी ट्राइंगल नहीं इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालूंगा, इसे S3 कह दूंगा। अगर डिस्टेंस निकालनी हो तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो हम S1 और S2 को भी नेगेटिव ना लेके पॉजिटिव अगर ले लेंगे तो इन सबको ऐड कर दें प्लस का मानते हुए तो डिस्टेंस निकल आएगी। लेकिन अगर इसको हम माइनस का माने और फिर इसे प्लस का, इसे माइनस का, इसे प्लस का माने और ऐड कर दें तो डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अनुसार ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। लेकिन डिस्टेंस में कभी नेगेटिव नहीं होता है। डिस्टेंस के अनुसार S1 भी पॉजिटिव है, S2 भी पॉजिटिव है, S3 भी पॉजिटिव है। तो चलो भाई अब S1 बताना है तुम लोगों ने, चलो बताओ। एरिया इस ट्राइंगल का निकालना है, तो एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलो जी बोलिए, हाफ बेस कितना है, बोलो बच्चों। 0 से शुरू हुआ है 3 तक गया है, तो बेस हो गया 3 माइनस 0 यानी 3। हाइट ये है, ये हाइट देखो 20 है,
तो इंटू 20, 2 से 20 कट जाएगा 10 बार, 10 इंटू 3, तो पहला आंसर आ जाएगा 30 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट है पहला 30 मीटर, डिस्टेंस भी 30 मीटर, दोनों ही पॉजिटिव सेंस में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब S2 की बात करो, S2 भी ट्राइंगल है, तो हाफ इंटू बेस, चलो बेस बोलो बच्चों, बेस है ये 0.4 है, ये 0.3 है, तो 4 माइनस 3 यानी 1 हो गया बेस, और हाइट है ये माइनस का 20, तो मैं 20 लिख दे रहा हूं, डिस्टेंस में 20 माना जाएगा, डिस्प्लेसमेंट में माइनस का माना जाएगा, नेगेटिव यहां लिख दे रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट मानोगे तो नेगेटिव ही मानना इसे। तो 2 से ये कट जाएगा 10 बार, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 10 मीटर नेगेटिव। ये था आपका 30 मीटर पॉजिटिव। क्लियर है? लेकिन जब डिस्टेंस की बात करोगे तो नेगेटिव मत लेना, तो 10 मीटर ही मानेंगे। अब यार इसका S3 बताना है तुम्हें, बताओ भाई जरा। रेक्टेंगल में होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है 5 माइनस 4 यानी कि 1, और ये है आपकी ब्रेथ यानी कि 10। देखो जरा 10, तो 10 इंटू 1 आ जाएगा। तो देखो निकाल रहा हूं S3, इधर देख लो जरा केयरफुली। S3 कितना आ जाएगा बताओ, S3 एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बोलो भाई कितना है, 1 इंटू 5 माइनस 4 यानी 1 इंटू 10 यानी 10 मीटर। अब देखो बेटा मुझे फर्स्ट पार्ट करना है। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो मुझे करना पड़ेगा S1 प्लस मॉड ऑफ S2 यानी कि पॉजिटिव ही लेना S2 को, ये कहना चाहता हूं, प्लस S3। तो बोलो कितना आ जाएगा। S1 कितना था, S1 वॉज 30, S2 कितना था 10 मीटर पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं लेंगे, और S3 है 10, तो इसका मतलब डिस्टेंस हो जाएगी 50 मीटर। अब मैं बात कर रहा हूं डिस्प्लेसमेंट की, 5 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, t बराबर 0 से t बराबर 5 सेकंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट आपको पता है नेगेटिव है तो नेगेटिव मानना पड़ता है, तो 30 पॉजिटिव है, 10 नेगेटिव है, और फिर 10 पॉजिटिव है। 10 से ये वाला 10 कैंसिल हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट इज 30 मीटर। तो प्यारे बच्चों, इन कुछ सवालों से मैंने तुम्हें बेसिक समझाने की कोशिश की है। अब आगे के सवाल अभी और लेते हैं अगली वीडियोस में। थैंक यू बच्चों।